हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। वेलकम टू माय क्लास। आज इस वीडियो लेसन में हम क्लास 9 की बिहाइव टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड इट इज़ रिटन बाय डेबोरा काउली। ये लेसन 2 पार्ट्स में है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका सब टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मीन्स एवलिन ग्लेनी बिना सुने ही साउंड को सुन लेती हैं। Now how can a person listen to sound without hearing it? कैसे कोई व्यक्ति बिना सुने ही साउंड को सुन सकता है? It sounds really incredible but actually it is true। और ये लेसन पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रोफाउंडली डेफ होने के बाद, पूरी तरह से सुनने की शक्ति खोने के बाद भी म्यूज़िक के क्षेत्र में अपने डिटर्मिनेशन और अपने कॉन्फिडेंस से इतना नाम कमाया और इतने सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। तो ये जो स्टोरी है, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और एक बायोग्राफी है एक ग्रेट और रिनाउंड म्यूजिशियन की, जिनका नाम था एवलिन ग्लेनी। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने उनकी हियरिंग में सुनने की शक्ति छीन ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उन्होंने उनको कुछ असाधारण प्रतिभा, असाधारण चीज़ दे दी थी। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को फील करती हैं, अनुभव करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा डीपली अनुभव कर सकती हैं उस चीज़ को। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसी कारण से वो म्यूज़िक को इतनी सुंदरता से, इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। उस पर्सन के बारे में पढ़िए who fought against a physical disability, जो अपनी शारीरिक अक्षमता से लड़ती रही and made her life a success story, और उसके बाद भी अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया, एक सफलता की कहानी बना दिया। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform। रश आवर मीन्स दिन का व्यस्ततम समय था, क्राउड्स मीन्स भीड़, जॉसल मीन्स धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, भूमि के नीचे बने हुए, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दिन के व्यस्ततम समय में स्थान पाने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 ईयर्स की थी लेकिन लुकिंग यंगर, उससे कम उम्र की दिखाई दे रही थी, वॉज नर्वस, थोड़ी सी घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मीन्स पास आती हुई, नज़दीक आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को, उसके कंपन को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day, ये उसका पहला दिन था, at the prestigious means प्रतिष्ठित, Royal Academy of Music in London, लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, रॉयल संगीत अकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, और एक स्कॉटिश फॉर्म से, स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म में पैदा हुई एक टीनेजर, मतलब एक युवती के लिए, कम उम्र की युवती के लिए, इट वॉज डॉन्टिंग इनफ। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, ये बहुत ही डरा देने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो कि म्यूजिशियन या संगीतज्ञ बनना चाहता है। तो इस संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाली लड़की को फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, अधिकांश अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा बड़ी चैलेंज मीन्स चुनौती का सामना करना था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो प्रोफाउंडली डेफ मीन्स लगभग पूर्ण रूप से बहरी थी, लगभग पूरी तरह से बधिर थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग मीन्स सुनने की शक्ति का जो लॉस था, ह्रास था, हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग
when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Her mother remembers, उसकी माँ याद करती हैं, noticing मतलब कि उन्होंने नोटिस किया था, something was wrong, कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है, when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब 8 साल की 8-year-old Evelyn, जब 8 साल की एवलिन was waiting to play the piano, पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी. They called her name and she didn't move. उन्होंने उसका नाम पुकारा, उन लोगों ने उसका नाम पुकारा and she did not move, और वो उठी नहीं हिली. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie, जो कि एवलिन ग्लेनी की मदर हैं, वो कहती हैं कि I suddenly realized, मैंने अचानक महसूस किया, she had not heard, कि उसने सुना ही नहीं. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while मतलब बहुत दिनों तक, काफ़ी समय तक, Evelyn managed to conceal her growing deafness. Conceal means छुपाना. Her growing deafness, अपने बढ़ते हुए deafness को, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को एवलिन ने काफ़ी समय तक अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से कंसील करने का, छुपाने का प्रयास किया. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके मार्क्स डिटीरियोरेटेड मतलब कम होते गए. एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने, उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से अर्ज किया, निवेदन किया, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट को, किसी विशेषज्ञ को दिखाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड. इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये बात पता चली, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है, सुनने की शक्ति है, वह सीवियरली मीन्स बुरी तरह से, इम्पेयर्ड मतलब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे होने वाली स्नायु की, नर्व मीन्स स्नायु की, डैमेज मीन्स क्षति के एक परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की शक्ति बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है. दे वर एडवाइज्ड, दे मीन्स हर पेरेंट्स वर एडवाइज्ड, उसके माता पिता को ये एडवाइस दी गई, ये परामर्श दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, की एवलिन के हियरिंग एड्स मतलब सुनने में सहायक यंत्र लगवा दिए जाने चाहिए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको डेफ के लिए यानी बधिरों के लिए बने हुए स्कूल में भेजा जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन कहती हैं कि सब कुछ अचानक काला दिखने लगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. शी वॉज डिटरमिन्ड, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और म्यूज़िक में अपनी रुचि को जारी रखने का. उसने एक सामान्य जीवन जीने और म्यूज़िक में अपनी रुचि को जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया था. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए, जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया, देखा. एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और ये निश्चय किया कि वो भी इसे बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकांश शिक्षकों ने उसको डिस्करेज किया. डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित किया. बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परकशनिस्ट मीन्स ढोल वादक रॉन फॉर्ब्स ने स्पॉटेड मतलब पहचान लिया, हर पोटेंशियल उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को रॉन फॉर्ब्स ने पहचान लिया. He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 लार्ज मीन्स बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स में, अलग अलग स्वरों में ट्यून करना शुरू किया, अलग अलग स्वरों में बजाना शुरू किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहा करते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको सेंस करने की, इसको महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, एवलिन ने ये बात बताई. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. उसके बाद एवलिन बताती हैं कि सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम,
कि जो ऊंचे ड्रम्स हुआ करते थे उनको मैं महसूस कर सकती थी फ्रॉम द वेस्ट अप, अपनी कमर के ऊपर के हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो निचले ड्रम्स होते थे उनको अपने कमर के नीचे के हिस्से से मैं फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब ने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने पता लगा लिया, एवलिन को पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, अलग अलग हिस्सों से कुछ अलग अलग सर्टेन नोट्स को, निश्चित स्वरों को सेंस कर सकती थी, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन और बताती हैं कि आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को खुला रखना, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ध्वनियों और वाइब्रेशंस मीन्स कंपनों के प्रति, यानी वो अपने माइंड और अपने बॉडी से उन साउंड्स को और उन वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और वो कहती हैं कि बाकी जो कुछ भी था वो मेरा शेयर डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क और मेहनत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय के बाद से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उन लोगों का ग्रुप ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 ईयर्स की थी, 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपना जीवन बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन मीन्स टू गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में हाईएस्ट मार्क्स यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों में से एक बन गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क की तरफ से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ी। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स एकल वादन, एकल प्रदर्शन की तरफ वो उसने रुख किया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने ज़्यादातर जो टॉप अवार्ड्स थे, जो सर्वोच्च पुरस्कार थे, वो सब प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इस सब के लिए एवलिन ने कभी भी एक हीरोइक अचीवमेंट, एक नायक के समान उपलब्धियों का कोई भी संकेत स्वीकार नहीं किया, उसने कभी भी घमंड नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप अवश्य ही वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो शीर्ष पर पहुँच गई। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule, और वो संसार की एक सबसे sought after मीन्स वांछित, सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट बनी, वादक बनी, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की दक्षता हासिल कर रखी थी, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय होता था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एवेलिन को बिना सुने ही इतने आराम से फंक्शन मीन्स प्रदर्शन करते हुए देखना बहुत ही इंट्रीगिंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, रोमांचक और आकर्षक होता है। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे की बातचीत में उसने कभी भी एक भी शब्द मिस नहीं किया, एक भी शब्द वो नहीं चूकी। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. वो हंसकर कहती थी कि बुशी बियर्ड्स यानी घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे ट्रबल मीन्स परेशानी देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो केवल लिप्स को नहीं देखती थी बल्कि पूरे चेहरे को देखती है, स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आँखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग, स्कॉटिश लहजे के साथ फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी त्रुटि के, स्पीक्स माने बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, वो कहती हैं कि माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी वाणी इतनी स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड हियर क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं
11 ईयर्स की थी। जब तक मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी स्पीच इतनी क्लियर है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन इस बात से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इस बात की व्याख्या नहीं हो सकती कि उसने फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़, जो प्राथमिक जापानीज़ भाषा है, उसको किस तरह से सीखा। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. As for music, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, जहाँ तक संगीत की बात है, she explains, वो स्पष्ट करती हैं कि it pours in through every part of my body, ये मेरे शरीर के हर अंग से होकर प्रवेश करता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. ये मेरी स्किन यानी मेरी त्वचा, मेरी चीक बोन्स यानी चेहरे की हड्डियों, और इवन इन माई हेयर और मेरे बालों में भी टिंगल्स मतलब सनसनी पैदा करता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone प्ले करती हैं, xylophone बजाती हैं, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो उस साउंड को, उस ध्वनि को स्टिक से अपनी फिंगर टिप्स में, अपने उंगलियों के पोरों तक पास होते हुए महसूस कर सकती हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और जब वो ड्रम्स पर झुकी होती हैं, she can feel the resonances. Resonances means echoes of sounds. साउंड्स की प्रतिध्वनियाँ, उन प्रतिध्वनियों को फील कर सकती हैं, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने बॉडी में फ्लो करते हुए, प्रवाहित होते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब वो लकड़ी के मंच पर होती हैं, शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जूते उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस, जिससे कि वो कंपन, वो वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, उनके पैरों से होकर गुजरे। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने भले ही उसकी हियरिंग, उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसको बदले में कुछ असाधारण प्रतिभा दी है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस कर लेती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को, संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन स्वीकार करती हैं, मानती हैं कि वो एक वर्कaholic, एक लगातार काम करने वाली व्यक्ति हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करना है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठिन। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उसके पुरस्कार, उसके परिणाम, उसके पुरस्कार बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, नियमित संगीत गोष्ठियों के अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन प्रिजन्स माने जेल और अस्पतालों में भी फ्री मीन्स निःशुल्क संगीत गोष्ठियाँ करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो यंग म्यूजिशियंस यानी युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी हाई प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, बधिर बच्चों के लिए बने बीटहोवन फंड की एन रिचलिन कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वो बधिर बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, जगमगाती प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देख पाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते। मतलब एवलिन से वो प्रेरणा लेते हैं कि उनके लिए भी हर काम संभव है, वो भी हर उस काम को कर सकते हैं जो कि एक सामान्य इंसान कर सकता है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी मीन्स पहले ही, अकम्प्लिश्ड मतलब सफलता प्राप्त कर ली है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र के दुगनी आयु के लोगों से भी अधिक। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो परकशन को यानी ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में टू द फ्रंट मतलब आगे लेकर आई।
एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड और दिखा दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी बहुत प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने उन लोगों को इंस्पिरेशन प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड मीन्स अपाहिज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ऐसा कर सकती हैं, अगर एवेलिन ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और ये भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, कि शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि उन्होंने मिलियंस मतलब लाखों लोगों को, इनॉर्मस मतलब बहुत अधिक, प्लेजर आनंद प्रदान किया है। ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक बायोग्राफी एक रिनाउंड म्यूजिशियन एवेलिन ग्लेनी की। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम सब भी इस स्टोरी से ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए डिटरमिन्ड हैं, और अगर हम उसके लिए मेहनत करेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बात हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, फिजिकल डिसेबिलिटी भी नहीं।